श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 34 तक हो गया था। 35 नंबर श्लोक कभी शुरू करते हैं हम। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि भाई भगवान उस तत्वदर्शी वस्तु को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और उनके परिपात करके, उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, फिर परिप्रश्न करके उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। आगे श्लोक है कि अब इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या हो जाएगा। बोले इस ज्ञान को प्राप्त करके, कौन सा ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पर दूसरे अध्याय से लेकर अभी तक, निष्काम कर्म योग की। निष्काम कर्म योग सिखा रहे हैं भगवान। निष्काम कर्म योग का क्या फल है और निष्काम कर्म योग में कैसे धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले निष्काम कर्म योग के बारे में दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया। तीसरे अध्याय में बताया कि भाई अगर तू निष्काम नहीं हो सकता तो सकाम कर्म ही कर, धीरे धीरे फिर उससे आगे बढ़ेगा। वैदिक कर्मों के करने के बारे में बताया। ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे चित्त शुद्धि होगी जो तो पूत कर्म करेगा जब, और करते करते धीरे धीरे निष्कामता को प्राप्त करेगा। फिर निष्काम कर्म योग करेगा और फिर आत्मनात्म विवेक होगा। फिर ज्ञान योग का आश्रय लेगा, ध्यान योग का आश्रय लेगा और उस तरह से फिर आगे बढ़ेगा। चतुर्थ अध्याय में अनेक प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया। साथ में चतुर्थ अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि मैं जो हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे में और जीव में क्या अंतर है। भगवान ने अपने बारे में बताया कि मेरा जो शरीर है और आत्मा, उसमें कोई भेद नहीं है, मैं लीला करता हूं। भगवान ने ये सारी कथाएं बताई। हम लोग जो सब चीजें सीख रहे हैं इसको दोबारा रिकंसल्ट करेंगे। तीसरे अध्याय को दोबारा से पढ़ेंगे हम अच्छे से। ये नहीं है कि हाँ पढ़ लिया एकदम से आपको कुछ याद ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरे अध्याय का हमने टेस्ट किया था, एक बार हो गया था सारा। दूसरे अध्याय को एक बार दोबारा एक बार आपको अभी हम ये करते हुए, चतुर्थ अध्याय को करते हुए दूसरा अध्याय आप सबको कह रहे हैं हम कि आप पढ़ के आइए और दूसरे अध्याय में एक बार हम दोबारा उसको गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या चर्चा हुई है। उसके बाद हम तीसरे अध्याय में, क्योंकि पहले अध्याय में तो ज्यादा प्रश्न है ही नहीं, दूसरे अध्याय से ही कथा शुरू होती है गीता जी की। और दूसरे अध्याय के बाद फिर तीसरे अध्याय में क्या क्या हुआ उसको हम अच्छे से समझेंगे दोबारा। फिर उसका टेस्ट होगा। पहले उसको दोबारा अच्छे से समझेंगे, जल्दी जल्दी में क्या क्या हुआ था एक बार सारे श्लोक के थ्रू गो थ्रू होंगे। इसीलिए आपसे एक प्रार्थना है, आप सब लोग दूसरे अध्याय को पढ़िएगा। दूसरे अध्याय में कुछ नियम आपको एक बार सार रूप में बता दूंगा कि पहले आत्मा के बारे में चर्चा की है थोड़ी देर। उसके बाद ठाकुर जी ने, कृष्ण ने बोलना शुरू कर दिया अर्जुन को कि निष्काम कर्म योग के बारे में, और कुछ थोड़ी देर बीच में भक्ति देवी की व्याख्या हुई थी। फिर निष्काम कर्म योग की बात होकर फिर उसी के बारे में चर्चा चलती रही है लास्ट में जाकर। तो इस तरह से दूसरा अध्याय है, आप उसको पढ़ लीजिएगा और फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे दोबारा, ताकि हम तीसरे अध्याय के भी प्रश्न उत्तर कर सके और जिसके कोई डाउट है उसको क्लियर कर सके। ऐसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम सबको सारी चीजें अच्छे से समझ नहीं आती। पकड़ तभी होती है किसी शास्त्र पर जब हम समझ रहे हैं कि जो कथा करने वाले, जैसे अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो कैसे बढ़ रही है कथा आगे, अर्जुन को कैसे, किस प्रकार से धीरे धीरे भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तब आप समझ पाओगे कि गीता मुझे आत्मसात हो गई। तब मुझे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैं गीता को मैं समझ चुका हूं कि क्या बोला है भगवान ने गीता को। नहीं तो फिर वही है, समझ तो सारा आ गया लेकिन फिर वही बात, कोई पूछ ले तो कुछ नहीं पता। तो इसीलिए अपना आप स्वाध्याय करना थोड़ा बहुत जरूरी है। घर में बैठकर बाद में जरूर पेज पलटाओ। इसीलिए सबके पास गीता भेजी गई थी। जिस किसी के पास अभी भी गीता नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबके पास होनी चाहिए। थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय निकाल करके देख लिया करो बस। मैं आपको कल थोड़ा सा बता दूंगा कैसे देखना है इसको, दूसरे अध्याय को, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार ना हम डूब जाते हैं कि श्लोक में, इतना डूबना नहीं है हमें इस बार जब दोबारा देखना है। हमें सिर्फ गो थ्रू होना है। गो थ्रू होते हुए हमारी पकड़ हो जाती है कि हाँ अच्छा इसमें बस इतना बताया। 8 से लेकर 11 श्लोक तक इतनी बात कही है, आत्मा के बारे में चर्चा है। 15 से लेकर 30 श्लोक तक भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। इस तरह से फिर आप एकदम से आगे बढ़ जाओ, फिर आपकी पकड़ हो जाएगी कि भाई हाँ बस वही बातें हैं, रिपीट हो रही हैं, बस इतना सा आ रहा है इसका, ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से चलना जरूरी है, नहीं तो फिर कभी भी हम सीख नहीं पाएंगे और कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो महाराज जी कहते हैं सब लोग कथा करो, सब लोग दूसरों को बताओ, वो तभी बता पाएंगे जब हम अपना स्वाध्याय थोड़ा सा करेंगे। तभी जब हमारे को आत्मविश्वास हो जाएगा कि हाँ अब मुझे ये आ गया है, इसको मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत किसी को। तब फिर आप क्या है, आपको अपने आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। भजन करते हुए एक उत्साह हो जाएगा कि भाई देखो गीता हमें समझ में आ गई। और जिसको भगवत गीता समझ में आ गई है उसको आगे के सारे शास्त्र अपने आप ही समझ आ जाएंगे। क्योंकि भगवद गीता में जितना तत्व है उतना तत्व ना श्रीमद् भागवतम में है, ना श्री रामचरितमानस में है, ना अन्य किसी ग्रंथ में। वहां तो लीलाएं हैं, लीलाएं तो मधुर होती हैं। तो तत्व सारा भगवद गीता में, क्योंकि भगवद गीता में तो कोई कथा है ही नहीं ऐसी, कोई कथा की एक राजा था एक रानी थी वैसी वाली कथाएं तो है ही नहीं। श्रीमद् भागवतम में तो कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उनकी कथा है। रामचरितमानस में कथाएं हैं।
और भी अन्य अन्य ग्रंथों में कथाएं हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पूरा तत्व है। जिसको ये तत्व समझ में आ गया उसको आगे सारे ग्रंथ आगे समझो, क्योंकि बाकी तो कथाएं ही होती है ना, कथाएं तो इजी होती हैं। भगवान को मैया ने उखल से बांध दिया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की लीलाएं देख करके, ये तो आसान है चीजें और सुनने में भी आनंद आता है। इसीलिए आपसे बार बार प्रार्थना है, इसको जरूर पढ़ो दोबारा अच्छे से, ताकि आपको ये सारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, भक्ति योग सारा कुछ क्लियर हो जाए अच्छे से। और फिर आप जो है कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, उठाओगे, एकदम से आपको चुटकियों में समझ में आ जाया करेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि अथो मयि। इसका जो अन्वय है राधा रमन प्रभु जी कीजिए। पांडव जिस ज्ञान को जानकर पुनः पुनः एवं मोहम इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त करोगे। ये जिस ज्ञान से अशेषानी भूतानी निखिल जीवों को आत्मा में अथोमयी अंतर मुझ परमात्मा में द्रक्ष्यसि दर्शन करोगे। अनुवाद प्रभु जी करना। ज्ञान को जानकर तुम पुनः मोहित नहीं होगे और उस ज्ञान के द्वारा तुम निखिल जीवों की आत्मा में और अनंतर मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझना है हमें। क्या कह रहे हैं प्रभु कि जब तुम यह जान जाओगे, क्या जान जाओगे, आत्मनात्म, पहले तुम्हें क्या होगा, तुम पहले कोई व्यक्ति क्या होता है, अब लैडर के हिसाब से चलते हैं। पहले कोई व्यक्ति सकाम कर्मी होता है, धीरे धीरे सकाम कर्म से निष्काम कर्म में आता है, निष्काम कर्म से जब निष्कामता हृदय से आप में आ जाती है, कामना नहीं रहती, भगवान का भजन करना चाहिए इसीलिए भजन करता है, या जो भी ज्ञान का भी आश्रय लेता है तो इसीलिए लेता है कि मुझे यहां से निकलना है, तो धीरे धीरे फिर निष्काम कर्म योग की ओर बढ़ता है कि कर्म तो करता है, फिर भगवान को अर्पित करना शुरू कर देता है और निष्काम करता है। उसके बाद उसका फल क्या मिलता है, आत्मनात्म विवेक। उसको ये पता चल जाता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो इसीलिए वो सारी क्रियाएं अपनी आत्मा के लिए करता है। इसीलिए वो किसी की को गाली को इसको दे तो उसको क्रोध नहीं आता, वो स्वयं किसी को उद्वेग नहीं देता, ना ही स्वयं उद्वेगित होता है किसी के द्वारा कहने पर कुछ, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं हूं। आत्मनात्म विवेक होने के बाद ज्ञान योग का आशय लेकर जब बढ़ता है तो फिर वही कि मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की अनुभूति करता है। फिर उसको प्राप्त करके वो ज्ञान योग में फिर मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम उस ज्ञान को जान जाओगे तो तुम पुनः मोहित नहीं होगे। अर्थात तुम क्या देखोगे उस ज्ञान के द्वारा कि जितने भी जीवात्माएं हैं, जीव क्या है, जैसे मैं देख रहा हूं सामने पशु है, पक्षी है, अनेक प्रकार के मनुष्य घूम रहे हैं, तो वो कहते वो जो ज्ञानी है वो अनेक प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य जितने भी प्रकार के सामने जड़ चेतन जो भी दिख रहा है उसको उसमें क्या देखता है, सब निखिल जीवों को आत्मा में, वो आत्मा का दर्शन करता है। जीव वो शरीरों का दर्शन नहीं करता, वो एक आत्मा का ही दर्शन करता है कि एक ही आत्मा है और वही सब जगह है, व्याप्त है। अनंतर फिर वो उससे आगे और क्या देखता है, मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे। वो सारी आत्माएं वो भगवान में लीन है, क्योंकि ज्ञानी का तो यही दर्शन है, वो अपने आप को भी लीन करना चाहता है, अपनी सत्ता को भी। हमने पिछले ये चतुर्थ अध्याय में इतने प्रकार के यज्ञों का वर्णन सुना था। तो वो ब्रह्म यज्ञ वाला जो यज्ञ था उसमें क्या है, वो अपने आप की भी हवि करता है, ब्रह्म में लीन करता है अपने आप को, अपनी मैं को, त्वम तत्पदार्थ में त्वम पदार्थ को लीन करता है, अपने आप को लीन करता है ब्रह्म में। तो इसीलिए कहते हैं अनंतर मुझ परमात्मा में दर्शन करोगे, मतलब आप सारी आत्माओं को भी मुझ परमात्मा में ही दर्शन करेगा। ऐसा व्यक्ति वो ज्ञानी जो होता है, इस प्रकार की उसकी अवस्था हो जाती है। इसका आगे टीका पढ़ते हैं विश्व चक्रवर्तीपाद जी की। कह रहे यत ज्ञातवा इत्यादि 3.5 श्लोकों के द्वारा भगवान बता रहे हैं आगे ज्ञान का फल बता रहे हैं कि उस ज्ञान से क्या प्राप्त होगा। कहते आत्मा देह से भिन्न है। इस लक्षण युक्त ज्ञान को जान लेने पर, अब देखो भगवान ने पहले अपने बारे में ज्ञान बताया, उसमें भगवान ने क्या कहा था कि मेरे शरीर और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। भगवान ने अपने बारे में बताया था कि मेरा जो दिव्य विग्रह है वो क्या है, दिव्य है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमयी है भगवान। लेकिन जीव का ऐसा नहीं है, जो मेरा शरीर है और जो मेरी आत्मा है उसमें दोनों में भेद है। इसीलिए यहां कहते हैं देह आत्मा से भिन्न है। इस चीज को ज्ञानी जान लेता है कि जो जीव है और उसका जो शरीर है वो दोनों अलग अलग हैं। शरीर नाश हो जाएगा, जीवात्मा का नाश होगा नहीं। और उसको पता चल जाता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं जीवात्मा हूं। और आप देख लो हम सब कार्य किस लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो हम शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी जिसको ज्ञान हो जाता है
वो शरीर के लिए क्रियाएं ना करके आत्मा के लिए क्रियाएं करता है, अपनी आत्मा का उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं। और फिर वो लास्ट उसका क्रिया क्या होती है, आत्मा को परमात्मा में लीन करना, इसमें लग जाता है वो, क्योंकि वो कहता है कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ये ज्ञान उसको हो जाता है। और फिर जीव ब्रह्म एवं ना पर, जीव ब्रह्म ही है, अब जीव को फिर उसको अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करना है, यही उसका कार्य होता है। तो इसीलिए कहते हैं यहां पर क्या कह रहे हैं, इस लक्षण युक्त ज्ञान को जान लेने पर तुम अंतःकरण के मोह धर्म को प्राप्त नहीं होगे। अंतःकरण का मोह धर्म क्या है, मैं शरीर हूं, और शरीर संबंधी लोगों के प्रति हम मोहित हो जाते हैं। कोई अपना बिछुड़ जाता है तो रोने लग जाते हैं, हमको किसी ने गाली देती तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो तो शरीर को दी है, आत्मा को तो कोई गाली दे ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहां पर कह रहे मोह धर्म को प्राप्त नहीं होगे। जितने भी लड़ाइयां हैं, क्लेश है, सारे जितने कोर्ट केस चल रहे हैं वो सारे किसके हैं, शरीर संबंधी तो है। देख लो आप जाकर के, कौन कहता है कि आत्मा के कष्ट के कारण कोर्ट में केस चल रहा होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा। जितना भी कुछ है, जितने लड़ाई झगड़े हैं, देशों की लड़ाइयां, जो भी बॉम्ब गिर रहे हैं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर, वो शरीर के संबंधी है, आत्मा संबंधी कुछ नहीं है। तो ये मोह धर्म कहते वो चला जाता है उस व्यक्ति का, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जिसके द्वारा मोह के दूर होने पर स्वाभाविक नित्य सिद्ध आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर, आत्मज्ञान नित्य सिद्ध है, मतलब नित्य सिद्ध अर्थात जो नित्य है, पहले भी था अब भी है आगे भी रहेगा, नित्य है। तो आत्मा ही नित्य है और उसका ज्ञान भी नित्य है। तो आत्म सिद्ध जो नित्य सिद्ध आत्मज्ञान है, इसके प्राप्त होने पर उसको क्या पता लगेगा, सामने जितने भी मनुष्य है, पक्षी आदि निखिल जीव दिख रहे हैं उसको, भूत दिख रहे हैं, जितने भी भूत अर्थात प्राणी, तो जितने भी प्राणी दिख रहे हैं उन प्राणियों को वो जीवात्मा में उपाधि रूप से स्थित पृथक देखोगे। अर्थात इसको समझो उपाधि क्या होती है। कोई बता सकता है उपाधि क्या होती है, हैंड रेज करके। हाँ जी सुदेवी दीदी बताइए उपाधि क्या होती है। जैसे कि मैं स्त्री हूँ या कोई भी शरीर संबंधी जो भी उपाधि होती है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जो हमारा एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की उपाधि होती है। स्थूल शरीर की उपाधि ये है कि मैं स्त्री हूँ, और सूक्ष्म शरीर की उपाधि ये होती है कि मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ। और थोड़ा इजी तरीके से अगर किसी को समझाना हो, समझ तो आ गया हमें, लेकिन इनको सब किसी को समझ में आ गया बाकी लोगों को। जैसे हम शरीर प्राप्त हो गए, हम शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, जैसे मुझे देह मिला है, ये शरीर है, स्त्री का शरीर है, तो मैं स्त्री हूँ, ये हमें अभिमान आ जाता है और हम कुछ बन जाते हैं संसार में। जैसे मैं पत्नी हूँ या किसी की बेटी हूँ, जो शरीर संबंधी जो भी होते हैं वो उपाधि। उपाधि की डेफिनेशन लिखो, क्या थी डेफिनेशन, जो वस्तु के स्वरूप में नहीं है, जो बाद में आई हुई है, उसको उपाधि कहते हैं। जो किसी वस्तु का स्वरूप नहीं है, स्वरूप धर्म नहीं है, जो बाद में आया है उसको उपाधि कहते हैं। इसीलिए वो टेम्परेरी चला जाएगा। तो उपाधि क्या होती है, हमेशा टेम्परेरी होती है। जैसे अभी मैं एक शब्द बोलता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें बताइए नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री में कौन सी उपाधि है और कौन सी नित्य है, अगर दोनों में। हाँ जी भक्ति प्रिय प्रभु, प्रधानमंत्री उपाधि है। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री है, फिर बाद में हट जाएगा वो। लेकिन नरेंद्र मोदी उपाधि क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी तो जब तक जिएगा, जब तक वो नरेंद्र मोदी रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से प्रधानमंत्री उपाधि है, नरेंद्र मोदी जो है वो जब तक जिएगा नरेंद्र मोदी रहेगा। अब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की आत्मा के हिसाब से बताओ यहाँ पर उपाधि क्या है, और आत्मा के हिसाब से बताओ नरेंद्र मोदी की आत्मा और नरेंद्र मोदी जो शरीर जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसमें उपाधि क्या है और उपाधि क्या नहीं है। राधा रमन प्रभु बताइए। नरेंद्र मोदी उपाधि है। क्यों नरेंद्र मोदी उपाधि क्यों है? हाँ शरीर नाश हो जाएगा नरेंद्र मोदी का और दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर दूसरी उपाधि हो जाएगी। मान लो अगले जन्म में बन गया, क्या बनाए उसको, कुछ अच्छा बना देते हैं, गाय बना देते हैं। चलो अगले जन्म में बन गया गाय नरेंद्र मोदी, ठीक है, कोई अच्छे कर्म करके गया भाई, चलो मान लो गाय बन गया, नहीं तो चलो ऊपर के लोगों में भी जा सकता है। तो गाय बन गया, अब गाय जो है वो उपाधि हो जाएगी, आत्मा तो उसकी नित्य है ही। तो जो वस्तु का नित्य स्वभाव नहीं है, जो बाद में आया है चला जाएगा, उसको उपाधि बोलते हैं। इसको समझो, ठीक है। उपाधि क्या होती है, ये बार बार शब्द आएगा उपाधि, उपाधि शास्त्र में। उपाधि एक बार अच्छे से समझ लो। तो उपाधि होती है, मतलब हमें उसको देखना पड़ता है किसके संबंध में देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री उपाधि है, नरेंद्र मोदी नित्य है।
लेकिन जब हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और उसकी आत्मा के हिसाब से, तो नरेंद्र मोदी उपाधि है, आत्मा नित्य है, और यहां से आगे हम नहीं जा सकते। फिर आत्मा तो नित्य है ही, आत्मा फिर उपाधि नहीं है, आत्मा तो नित्य है। तो इसीलिए कहते हैं जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको ये पता चल जाता है कि जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, निखिल भूत हैं, जितने भी भूत अर्थात प्राणी, भूत का वो भूत वाले मत लेना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो वाला भूत नहीं है ये, भूत अर्थात प्राणी। तो जितने भूत सारे संसार में जितने जीव दिख रहे हैं मुझको, ये जितने भी शरीर दिख रहे हैं, वो उनको जीवात्मा के रूप में देखता है और उपाधि रूप से स्थित पृथक देखता है। मतलब जीवात्मा में उपाधि रूप से, मतलब वो देख रहा है कि ये तो उपाधियां मिली हुई हैं, वास्तव में तो एक ही आत्मा है ना। तो इस तरह से वो उपाधि के रूप में देखता है शरीरों को, और कहते फिर उसको समझ में आ जाती है तो उपाधि है, इसीलिए ये नित्य नहीं है, इसीलिए इससे क्या झगड़ा करना। 5-10 साल की, मान लो किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि मैं 5 साल बाद मरने वाला हूं, पक्का पता चल जाए, तो मान लो उसका कोई झगड़ा हो या कुछ हो तो वो करेगा, उसमें नहीं ऐड होगा ना। उसको क्या मतलब, 5 साल बाद तो निकल ही जाना है यहां से जब। इसी प्रकार जो ज्ञानी है उसको ये समझ में आ जाता है ये तो उपाधियां हैं, इन शरीरों के लिए क्या लड़ना। तो भक्तों को भी यही होता है। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं वो पृथक देखता है उपाधि को, शरीर आत्मा से शरीर को पृथक देखता है। और फिर कहते हैं अब आत्मा के लेवल तक आ गया, अब आत्मा के लेवल से आगे फिर वो क्या देखता है, और उन्हें मुझ परम कारण में कार्य रूप में स्थित देखता है। अब कार्य कारण क्या होता है, इसको समझा सकता है कोई? कार्य और कारण क्या होता है? हैंड रेज करके बताइएगा, कार्य कारण किसको कहते हैं? वेणुगोपाल प्रभु बताइए, कार्य कारण क्या होता है? जैसे हर चीज का एक कारण है, जैसे कपड़े का कारण धागा है, धागे का कारण कपास है, तो ऐसे करते करते हर चीज का कारण, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। चलो कार्य कारण समझाओ। तो कार्य कारण होता है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल कार्य कारण की बात करें तो कार्य कारण में अगर हम दरी ले लें, और दरी क्या है? कार्य है, और उसका कारण क्या है? धागा। तो दरी होगी कार्य, कारण हो गया धागा। कार्य जब भी कार्य कारण होगा ना, तो नेचुरल है वो, जब भी कार्य कारण होगा, ये सारा संसार क्या है? कार्य कारणात्मक है। तो जहां कार्य कारणात्मक होता है ना, उसका पक्का वो वस्तु नित्य नहीं होती, वो नाश होने वाली होती है जहां पर कार्य कारणात्मक होता है। तो इसीलिए ये संसार पूरा क्या है? कार्य कारणात्मक है। इसीलिए यहां पर जो भी वस्तु दिखती है एक दिन वो लीन हो जाती है अपने कारण में। दरी है, बैठते रहो उसको 20 साल 50 साल बैठते रहो, दरी एक दिन क्या हो जाएगी? दरी फट जाएगी और खत्म हो जाएगा उसका जो दरी वाला जैसे वो दिख रही है, वो अपने कारण में धागे में वापस चली जाएगी। धागा अपने कारण में लीन हो जाएगा मिट्टी में, जहां से वो आया था, कपास से ही बना था। इस प्रकार से ये जगत कार्य कारणात्मक है। इसको कार्य और कारण थ्योरी कहते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो श्लोक है भगवान के लिए समझ लो उसको, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण, परम कृष्ण ईश्वर है वो, और क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। वो सच्चिदानंद है, अर्थात उनका विग्रह पांच भौतिक नहीं है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बना, सदचित्त और आनंदमयी है, सदा रहने वाला है। सच्चिदानंद विग्रह और अनादिर आदिर गोविंद, वो अनादि है, आदि है, अर्थात जब से सृष्टि है या उससे भी पहले वो मूल है सबके। और सर्व कारण कारणम, अर्थात सब कारणों के कारण है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वहां उस जगत में कार्य कारण वाली दाल गलती ही नहीं, वहां तो सब कुछ नित्य है भगवान के जगत में। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि वो क्या देखेगा, जो ज्ञानी है वो क्या देखेगा? पहले तो वो देखेगा कि जितने भी मुझे शरीर दिख रहे हैं वो शरीर, उसको इतना ज्ञान हो जाएगा, वो शरीर नहीं देख करके आत्मा देखेगा। ये तो उपाधियां हैं मिली हुई, किसी को कोई स्त्री है, स्त्री और उपाधि है, पुरुष भी उपाधि है, राजा भी उपाधि, रंक भी उपाधि, सारी उपाधियां हैं ये। बेसिकली ना कोई राजा है ना कोई रंक है। एक बार जनक जी महाराज जी ने स्वप्न देखा रात्रि में। क्या देखा सोते हुए? कि वो भिखारी हो गए हैं और भीख मांग रहे हैं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत ही भूख लग रही है और उनको कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा। तो जब वो उठे तो वो अगले दिन अपने गुरु जी के पास गए। श्री कौन से थे उनके गुरु? अष्टावक्र जी के पास। अष्टावक्र जी ने भी ये एक जो है गीता दी, अष्टावक्र गीता बोलते हैं उसको, जो कि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान पर है। तो उन्होंने जाकर के अष्टावक्र जी को पूछा कि गुरुदेव, मैं जब सो रहा था तो मैंने स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हो गया और भीख मांग रहा था और मुझे कोई भिक्षा नहीं दे रहा था। तो मैं बड़ा विचलित था, इतना विचलित हुआ कि सोते हुए मेरी आंख से आंसू आने लगे एक्चुअल में, जबकि मैं सपने में देख रहा हूं कि मैं भिखारी हो गया हूं, मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं। और एकदम से जब मैं घबरा करके उठा तो मैं क्या देखता हूं कि बहुत बड़े राजमहल में
जैसे कि वो तो राजा थे और मैं आराम से पलंग पर लेटा हुआ हूं, किसी चीज का अभाव नहीं है और सब कुछ है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सत्य क्या है। जो वो मैंने स्वप्न में देखा था वो सत्य है, या जो अभी मैं राजा बनकर के आ गया हूं आपके पास, समक्ष आपके खड़ा हूं, वो सत्य है? इसमें सत्य क्या है? तो अष्टावक्र जी ने कहा था, राजन, ना तो वो सत्य है जो तुमने स्वप्न में देखा, और जो तुम अभी जो देख रहे हो या ना ही ये सत्य है। सत्य क्या है? सत्य हो तुम जीवात्मा। तुम वहां भी थे जो स्वप्न में अपने आप को देख रहे थे भिखारी के रूप में, और तुम वहां यहां भी हो अभी जो मुझसे बात कर रहे हो। तो अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, ये ज्ञान है। तो इसीलिए ना तो राजा सत्य है, ना ही रंक सत्य है, ये तो उपाधियां हैं। ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य है, ना ही हम जितने भी शरीर हैं जो दिख रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, इसमें हम लोग इसमें लिप्त हो जाते हैं। लेकिन तो ज्ञानी को, जो ज्ञानी होता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त पता चल जाता है कि जीवात्मा ही सत्य है, वही नित्य है। और कहते हैं उसके बाद उसको आगे क्या पता चलता है कि भाई इस जीवात्मा का भी कारण क्या है, परम कारण वो भगवान है। कार्य रूप में स्थित देखेगा उस जीवात्मा को वो। अब आगे इसका थोड़ा सा ज्ञान और है तो, लेकिन वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा कि हम लोग कहां से आए हैं, क्या हम भगवान के अंश हैं या हम भगवान की शक्ति के अंश हैं। इस चीज को थोड़ा नोट कर लीजिए बस, कि क्या हम भगवान के अंश हैं या हम भगवान की शक्ति के अंश हैं। बस इतना सा नोट कर लीजिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जहां पर ज्ञानी और भक्तों के मत में बहुत बड़ा भेद है। तो जो शास्त्र की बात है उसको ही हम पढ़ेंगे, बाद में आएगा, ये अच्छे से आएगा। और इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है समझना कि हम भगवान के अंश नहीं है, हम भगवान की शक्ति के अंश हैं। इतना नोट कर लीजिए बस। इसको बाद में समझेंगे, शक्ति परिणामवाद क्या होता है और ब्रह्म परिणामवाद क्या होता है। ज्ञानियों का मत है हम ब्रह्म परिणामवाद, और भक्तों का मत क्या है, जो चार वैष्णव संप्रदाय या शास्त्र का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, शक्ति परिणामवाद। क्योंकि ब्रह्म में कभी भी परिणाम नहीं हो सकता, ब्रह्म में कभी भी कोई विकार नहीं आ सकता। इसको हम बाद में समझेंगे ये क्या चीजें होती है, थोड़ा हैवी हो जाएगा नहीं तो। बस इतना समझ लीजिए, भगवान कह रहे हैं कि सबका मूल कारण, सारी जीवात्मा का मूल कारण क्या हूं, मैं ही हूं, परम कारण हूं मैं, और भगवान का कोई कारण नहीं है। तो इसीलिए आगे गुरुदेव की टीका पढ़ते हैं, अभी तुम मोह के कारण युद्ध रूप धर्म को त्यागने की चेष्टा कर रहे हो। भक्तिविनोद ठाकुर जी इस टीका में लिख रहे हैं श्लोक की, कि कृष्ण कह रहे हैं भैया तुमको इस ज्ञान के द्वारा क्या होगा। अब तुमको तो मोह हो गया है कि भीष्म पितामह है, मेरे दादाजी परदादा जो भी लगे, और ये सारे मेरे दुर्योधन इत्यादि हैं तो मेरे भाई ही। अरे हम थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा। तो भगवान ने कहा तुम ये झगड़ा जो है ये जमीन के लिए नहीं हो रहा, ये धर्म युद्ध है। तो इसीलिए कह रहे हैं युद्ध रूप से धर्म को त्यागने की चेष्टा कर रहे हो। क्षत्रिय का कार्य क्या है, युद्ध करना और धर्म के लिए युद्ध करना। तो इसीलिए गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, तुम मोह का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे। और जो तुमको मोह हो रहा है ना, इस प्रकार का मोह नहीं होगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई सब आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, और लड़ाई का कारण कोई जमीन के लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई का कारण मुख्य क्या है, धर्म की स्थापना, धर्म युद्ध है। इसीलिए उस तत्व ज्ञान के द्वारा तुम यह जान पाओगे कि मनुष्य, पक्षी, जो भी पशु पक्षी इत्यादि हैं, समस्त जीव जो हैं एक जीवात्म रूप तत्व में स्थित हैं। वो जीवात्माएं हैं सारी। उपाधि द्वारा उनका जड़ीय तारतम्य घटित हुआ है। जड़ीय तारतम्य क्या होता है, तारतम्य किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस, बिल्कुल बिल्कुल, सीक्वेंस होता है तारतम्य का अर्थ। कैसे, जैसे हम कहे, मैंने कहा आम, अभी आम ही है सब, चाहे अल्फांसो आम कह लो, चाहे दशहरी कह लो, चाहे चौसा कह लो, चाहे वो, उसमें सीक्वेंस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें वो हो जाता है उसकी इनग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग 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 मतलब उसमें क्या है तो आम ही, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर, क्वालिटी बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। अल्फांसो आम सबसे बढ़िया माना जाता है। और अभी तो जैसे सफेदा आ रहा है, उसके बाद पसंद किसी को कोई भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रेडिंग है कि भाई गुड बेटर बेस्ट वाला, लेकिन है आम ही सब। इसी प्रकार कहते हैं जितनी भी जीवात्माएं हैं, है तो सभी जीवात्माएं एक ही जीवात्माएं हैं, लेकिन जीवात्मा होने पर भी उनका जड़ीय तारतम्य घटित होता है। जड़ीय तारतम्य अर्थात अब अगर हम बात करें पेड़ों की, उनके अंदर भी जीवात्मा, अगर हम बात करें पशु पक्षियों की, उनके अंदर भी जीवात्मा, अब अगर बात करें मनुष्यों की, उनके अंदर भी जीवात्मा। मनुष्यों में फिर बौद्ध हैं, शबर हैं, पुलिंद हैं, उसमें वैष्णव हैं, सनातनी हैं, कितने प्रकार, सब मनुष्य ही तो हैं। लेकिन वो सारे क्या होगी, ये तो सब उपाधियां ही है ना, देखा जाए बौद्ध शबर पुलिंद ये तो बाद में है, मूल में देखा जाए तो एक आत्मा ही है। लेकिन अगर कहते देखा जाए तो इसमें जड़ीय तारतम्य हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर देखा जाए
तो वो जो पेड़ हैं, पेड़ों से श्रेष्ठ क्या होंगे? पशु पक्षी, क्योंकि वो चल फिर सकते हैं, पेड़ चल फिर नहीं सकते। पशु पक्षी जड़ीय तारतम्य के हिसाब से श्रेष्ठ हो गए। पशु पक्षियों से श्रेष्ठ होगी गाय, भैंस आदि, उन गाय इत्यादि, वो ज्यादा अच्छा, गाय की पूजा होती है भाई। गाय पशुओं में अगर किसी को पशु योनि में गाय की योनि मिलती है तो वो थोड़ी श्रेष्ठ योनि हो गई। और उसके बाद पशुओं से भी बढ़कर के, गाय से भी बढ़कर के श्रेष्ठ योनि होगी मनुष्यों की योनि, मनुष्य योनि होगी। मनुष्य योनि में भी फिर कोई बौद्ध है, पुलिंद है, शबर है, जैनिज्म के हो गए, या बुद्धों को मानने वाले हो गए। उनका क्या है? उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो तो वेदों को ही नहीं मानते। उससे श्रेष्ठ कौन हो गए? जो वेदों को मानने वाले हैं। वेदों को मानने वाले में श्रेष्ठ कौन हो गए? जो वेदों को मानने वाले कुछ ज्ञानी हो जाते हैं, फिर ज्ञानियों में जड़ीय तारतम्य में आगे फिर भक्त आ जाते हैं। तो ऐसे घटित हुआ है। हाँ, तो उपाधि के द्वारा क्या होता है? वहां पर घटित हो रहा है तारतम्य, अर्थात ये जो जितना भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पशु पक्षी, ये सारा क्या है? ये तारतम्य हो रहा है कि वहां पर उपाधि मिल रही है उसको, उपाधि के द्वारा ये तारतम्य है, अदरवाइज कुछ नहीं है तो जीव, देखा जाए मूल में जीवात्मा ही। तो वे जीव समुदाय परम कारण रूप भगवत स्वरूप मुझ में शक्ति कार्य के रूप में रहते हैं। तो इसीलिए कहते जीवात्माएं वो सारी जो है वो क्या है? मैं परम कारण हूं, उसका भगवत स्वरूप कृष्ण कह रहे हैं मुझ में क्या रहते? शक्ति कार्य के रूप में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसको बाद में समझेंगे कि जीव भगवान का अंश नहीं है डायरेक्ट, जीव भगवान की शक्ति का अंश है। तो भगवान कह रहे हैं वो मेरी शक्ति का कार्य है। जीवात्मा जो है, जितनी भी जीवात्माएं हैं जो जन्म लेती हैं, वो भगवान की शक्ति का कार्य है। भगवान डायरेक्ट, भगवान में ऐसा नहीं होता कि भगवान से जीव आ गया डायरेक्ट, भगवान की शक्ति का कार्य है। लेकिन क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, तो इसीलिए अगर हम कहें कि भाई गीता में तो भगवान ने बोला ममे वंशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है, जीव भूत सनातन, जीव मेरा ही अंश और सनातन है। जैसे मैं सनातन हूं, कभी मरता नहीं, इसी प्रकार जीवात्मा भी कभी नहीं मरती। तो भगवान ने तो स्वयं बोला ममे वंशो जीव लोके, जीव मेरा ही अंश है। तो फिर आप ये कैसे कहते, कोई कह दे कि आप कैसे कह रहे हो कि शक्ति का कार्य है? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। भगवान की शक्ति और भगवान में क्या भेद है? तो जैसे राधा जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा जी तो मूल शक्ति है भगवान की, उनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए फिर बोल दिया जाता है कि भगवान का अंश है। वैसे जीव भगवान की शक्ति का कार्य है, इसीलिए इसको समझना पड़ेगा। तो यही यहां पर बताया गया है। अब ये समय हो गया है, बाकी हम हाँ, भक्त जो वैष्णव है वो उपाधि नहीं है, एक समझ लेना बात। कहीं वैष्णव को भी उपाधि मान ले कोई, वैष्णव कोई उपाधि नहीं है। वैष्णव नित्य है, क्योंकि जीवात्मा क्या है? वैष्णव है, नित्य कृष्णदास है। तो वैष्णव कोई उपाधि नहीं है, इसको समझ लेना। क्योंकि कोई कहे कि वैष्णव भी तो यहां आकर बना, जब मर जाएगा तो आत्मा रह जाएगी, नहीं, आत्मा वैष्णव ही है। वैष्णव कोई उपाधि नहीं है बाद में मिली हुई, वैष्णव तो नित्य है। इसीलिए जीवात्मा का नित्य स्वरूप क्या है? वैष्णव। इसीलिए बोला जाता है कि ज्ञानी को इतना कुछ करने के बाद भी जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मान लो लीन भी हो गए, तब भी उनको उनका असली स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ, जो उनका असली वैष्णव स्वरूप है, जिस स्वरूप में वो सेवा करेंगे भगवान की। क्योंकि सेवा की तो उनके अंदर भावना है ही नहीं ना, उनको तो मुक्त होना है बस। लेकिन जो वैष्णव है वो नित्य है, जीवात्मा नित्य रूप में वैष्णव ही है। महाप्रभु जी ने बोला था सनातन गोस्वामी पाद को, जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्णदास है। कृष्णदास अर्थात वो वैष्णव है, जीवात्मा। इसीलिए वैष्णव कोई उपाधि नहीं है, इसको समझ लेना है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा